सभी दर्शकों का स्वागत अभिनंदन। इस समय पंचायत ग्राउंड शिलाई से आप ये वीडियो देख रहे हैं। यहाँ पे ग्राउंड का कार्य पूर्ण किया जा रहा है। आज यहाँ पे जेसीबी लगी है और जेसीबी के द्वारा जो यहाँ पे मिट्टी है उसको उठाया जा रहा है। एक टीपर लगा है। ये कार्य फ्रेंड्स क्लब शिलाई के पदाधिकारियों द्वारा पूरा किया जा रहा है। यहाँ पे पदाधिकारी और कई लोगों की क्वेरीज थी कि भाई आप वीडियो बनाएं और हमें वीडियो के माध्यम से ग्राउंड का अपडेट दें। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ग्राउंड का कार्य अब शुरू हो चुका है और कुछ ही दिनों में ये कार्य कंप्लीट किया जाएगा। और यहाँ पे ये आप 22 गज की पट्टी देख सकते हैं। ये रोलर आपको दिख रहा है, वहाँ से वहाँ तक की पट्टी रहेगी। लॉन्ग ऑन में बाउंड्री की बात करूँ तो बाउंड्री जहाँ आप वाइट चूने की जो लाइन दिख रही है ऊपर, वहाँ बाउंड्री रहेगी। यहाँ पे बैट्समैन बैटिंग करेंगे इस एंड पे और उस एंड से बॉलिंग रहनी है। और ऑफ साइड वाला ये वाला पोर्शन रहेगा। इसके परे वाले बगल वाली साइड पे 4 और 6 और ऑफलाइन ये सारी बाउंड्री रहने वाली है। वाइट पट्टी जो आपको दिख रही है पार वाली लाइन से, उधर कॉम्बॉक्स बनना है और ऑफ साइड इधर रहना है। लॉन्ग ऑन की जो बाउंड्री रहेगी वो इस दिशा में रहनी है और उधर लेग की जो बाउंड्री रहेगी वो इसी डायरेक्शन में जो ऊपर वाली लाइन आ रही है, आप चुनने वाली लाइन आप देख सकते हैं, तो वहाँ पे ये रहने वाली है। और जहाँ ये टैंकी आपको दिख रही है, टैंकी के साथ साथ ये लेग फाइन लेग वाली सिचुएशन रहेगी और पीछे जाली लगी होगी। आपका फाइन लेग में भी आपको छक्का होगा पीछे, आउट ऑफ द विकेट के बिल्कुल पीछे आप देख सकते हैं। तो इस तरह की तैयारियां यहाँ शुरू हो रही है। अभी थोड़ा सा बात भी करेंगे और जो लोग यहाँ ग्राउंड में नहीं आए लीजेंड, वो ध्यान दें कि बस इस तरह की बाउंड्री और इस तरह का आपको यहाँ पे एक तैयारियाँ रहेगी और इस तरह का यहाँ पे आउटलाइन जो रहने वाला है वो कुछ इस तरह से यहाँ आपको देखने को मिलेगा। और वार्तालाप करने का प्रयास भी करेंगे। फ्रेंड्स क्लब शिलाई की पूरी टीम बिल्कुल प्रयासरत है, तत्पर है। पूरी तैयारियां मुकम्मल की जा रही है और जो अंतिम जो कार्य बचता है ग्राउंड का, उसे भी बिल्कुल अब पूरा किया जा रहा है। कुछ समय पश्चात हम दिखाएंगे जब ग्राउंड पूरी तरह से बनकर तैयार होगा। ये 22 गज की जो पट्टी है ऐसे पूरी तरह से तैयार किया जाएगा। देखिए कुछ मिट्टी यहाँ है, मिट्टी में क्रैक्स यहाँ होंगे, तो सारी चीज़ें, बॉल का उछाल अच्छा होगा। रेड बॉल से टूर्नामेंट होगा। रेड बॉल काफ़ी हार्ड भी होती है और उस तरह से सभी लोग तैयारियां भी कर रहे हैं। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो और कोई इन्फॉर्मेशंस कोई अपडेट आप चाहते हैं तो ज़रूर आप अपडेट दें। रेड बॉल से भी हम ये एनालिसिस करेंगे कि रेड बॉल इस पिच पे किस तरह से स्पीड पकड़ती है और उसका किस तरह का स्पीड रहने वाला है। वो सारी चीज़ें, सारी बातों का विश्लेषण हम यहाँ अपने ऑफिशियल पेज फ्रेंड्स क्लब शिलाई में करने वाले हैं। और ये आप थोड़ा सा ओवरव्यू देख सकते हैं। ये इतने काफ़ी मीटर लंबी ये जो जाली है, तो यहाँ से बॉल बाहर भेजना ये तो थोड़ा सा टिपिकल टास्क रहेगा। लेकिन जहाँ हमारे मुकेश जी बैठे हैं उस डायरेक्शन में बाउंड्री थोड़ी सी कम रहेगी और इस डायरेक्शन में भी बाउंड्री थोड़ी सी कम रहने वाली है। और लॉन्ग ऑन में लॉन्ग ऑफ, बाकी तो एज यूजुअल बाउंड्री रहती है। जैसा यहाँ मांगी कप और अन्य 19 नवंबर के कप यहाँ खेले जाते हैं। पिछली ही मर्तबा यहाँ टूर्नामेंट खेलना शुरू किया। 19 नवंबर में पहली मर्तबा यहाँ पे क्रिकेट का टूर्नामेंट हुआ। उसके बाद मांगी कप यहाँ पे खेला गया और शानदार तरीके से यहाँ पे टूर्नामेंट खेला जाता है। अब देखने वाली बात रहेगी, लीजेंड प्रीमियर लीग आने वाला है, वो ये भी उसी तरह से घटित यहाँ पे होगा। यहाँ सारी तैयारियाँ पूरी की हो रही है और कुछ समय पश्चात ये पूरी हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो थोड़े से कंक्रीट रहेंगे, इन कंक्रीट को भी पिकअप किया जाएगा, उठाया जाएगा और ग्राउंड को पूरी तरह से क्लीन किया जाएगा। पूरी बाउंड्री और आउटफील्ड बड़ी शानदार तरीके की रहने वाली है। और वहाँ ये एडवांटेजेस आपको लॉन्ग ऑन में वो होगा कि आप बॉल सिर्फ आपको उससे ऊपर क्रॉस करनी है, कैच की वहाँ संभावना नहीं है क्योंकि मिट्टी एज यूजुअल रहनी है। थोड़ी सी मिट्टी यहाँ से हटाई जाएगी और लेग साइड भी एडवांटेजेस है। आपको यहाँ से इसको क्रॉस करना है, कैच की कोई संभावना नहीं है। या तो आपको 2 रन मिलेंगे या फिर 4 रन में वो परिवर्तित हो सकते हैं। उधर भी आप ऑफ साइड भी आप देख सकते हैं। फाइन ऑफ साइड अगर आप खेलते हैं
तो वहाँ भी आपको बहुत अच्छी सुविधा वहाँ मिलने वाली है। तो मतलब रन अगर चुराने हैं तो आपको फाइन ऑफ या फाइन लेग आपको खेलना होगा। मेरे हिसाब से तो यही होगा। और जो आपको स्ट्रॉन्ग शॉट लगेगा वो आप सीधा ऑफ और लॉन्ग ऑन में सीधा आउट ऑफ द बाउंड्री प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि कैच की संभावना उधर भी कम रहती है। बाकी आप सिंगल के लिए इधर भी स्पेस काफ़ी है और उधर भी स्पेस काफ़ी है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन, क्योंकि काफ़ी लोगों के मैसेज भी आए थे, कमेंट्स भी आए थे, तो हमने यहाँ इन्फॉर्मेशंस आपके साथ साझा करने का प्रयास किया। कमेटी के कुछ सदस्य अभी आते हैं तो उनसे भी वार्तालाप करेंगे। हमारे साथ कमेटी के सदस्य यशवंत नेगी जी है, यशवंत नेगी स्क्वायर एक मीडिया प्रभारी है, दूसरे इस क्लब के संरक्षक हैं। और यहाँ कुल्लू भाई है, अनिल नेगी जी हैं, और यहाँ तपेंद्र नेगी जी है और दिनेश ठाकुर जी है। ये थोड़ी सी तैयारियों का जायज़ा लेते हुए और तैयारियाँ पूरी करते हुए, खुद भी वर्कर है, सोशल सामाजिक कार्यकर्ता है, तो इस तरह की तैयारियाँ ये पूरी की जा रही है। अब देखने वाली बात रहेगी कि और यहाँ डिपार्टमेंट वाले भी यहाँ आए हैं और सबका यहाँ तैयारियों के विपक्ष में थोड़ा सा कमेटी के सदस्य गुफ्तगू होगी। आप यूं ही हमारे साथ बने रहें जब तक हम उनसे कांटेक्ट करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ कुल्लू भाई हमारे साथ हैं, इनसे भी वार्तालाप करने का प्रयास करेंगे। दिनेश जी, आपका भी स्वागत है। किस तरह की आज पहला दिन है, पिच की तैयारियाँ किस तरह से सुचारू रूप से की जा रही है? क्योंकि कुछ हमारे जो लीजेंड है वो यहाँ जिन्होंने नहीं खेला है, पहला उनका मौका होगा, पहला अवसर होगा, तो वो चाहते हैं कि वीडियो के माध्यम से जब आप ग्राउंड की तैयारियाँ शुरू करें तो आप वो इन्फॉर्मेशन हम तक साझा करें, किस तरह से बाउंड्री रहनी है, किस तरह से मेन पिच बननी है और बॉल की स्पीड क्या रहेगी, थोड़ा सा आइडिया अगर आप दे सके तो प्लीज़। बिल्कुल। पिच पे आज ही हमने पहला दिन है जब काम शुरू किया हुआ है। सुबह हमने इसमें पानी गिराया था पूरा पिच को, थोड़ा सा इसमें नमी थोड़ी बहुत आई, अभी मॉइस्चर आई। रात को दोबारा से हम इसमें 1000-2000 लीटर पानी डालेंगे जी। तो जब अच्छी तरह से इसको गीला करके फिर इसको रोल करेंगे हम अच्छी तरह से। 22 गज की पट्टी को रोल किया जाएगा जी। इसको बिठा दिया जाएगा। अच्छा जी। उसके बाद हम पिच को कोशिश करेंगे थोड़ा स्लो रखने की। जी वही चीज़, वही संशल लीजेंड्स में बना था। अगर स्पीड ज़्यादा हुई पिच की, क्योंकि वो तो आपके हाथ में होता है, जो क्यूरेटर होते हैं, पिच क्यूरेटर, उनके हाथ में ये चीज़ रहती है। तो पिच को लगभग मध्यम बनाया जाएगा, मीडियम साइज की पिच हो, ज़्यादा उछाल ना हो, ताकि बैट्समैन भी ठीक प्रकार से खेल सके और बॉलर की भी ज़्यादा दुर्गति ना हो जी। तो इस हिसाब से पिच को मेंटेन किया जाएगा जी। बाकी रही ग्राउंड की बात तो हम प्रॉपर इसमें सर्कल डालेंगे, जो ये प्ले वाला सिस्टम पूरा रखेंगे इसमें जी। अभी आज तो फर्स्ट डे ही है, हम ये देखिए आप ऊपर 22 यार्ड्स में होता है पावर प्ले का, क्या होता है वो, किस तरह का हिसाब होगा, ग्राउंड के हिसाब से ग्राउंड है ना, उस हिसाब से हम इसमें रखेंगे। उसमें सर्कल होगा, बिल्कुल। पावर प्ले 2 ओवर का शायद होगा, या अभी कल 2 या 3 दिन में हम ग्राउंड मार्क भी कर देंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कहाँ पे सर्कल रखा हमने और कहाँ से बाहर कितने प्लेयर पावर प्ले में खेलेंगे। थोड़ा सा लेआउट में एडवांटेजेस चाहूँगा कि आप एडवांटेजेस अगर बताएं कि जैसे मैंने कहा इस वीडियो में भी कि इस साइड एडवांटेजेस ज़्यादा है, लेग फाइन लेग में और फाइन ऑफ में एडवांटेजेस ज़्यादा है, तो वहाँ कैच की भी कम संभावना है, या तो आपको 2 रन मिलेंगे या आप 1 रन परिवर्तित कर सकते हैं। ये ग्राउंड में तो ग्राउंड शॉट लेके तो हम सिंगल ही इसमें कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक जैसे यहाँ खाई है, यहाँ नीचे फील्डर नहीं हो सकता है, तो यहाँ एडवांटेज 2 रन हो सकते हैं जी। और उसके बाद जो वो सामने वाला एरिया है वहाँ पे अगर डायरेक्ट गया तो 6 रन है और ग्राउंड से गया तो 4 जो ये खंबा है सेकंड वाला, उससे परेशान बाउंड्री होगी। हाँ, वो जहाँ पत्थर नजर आ रहे हैं आपको, वहाँ पे बाउंड्री रहेगी और वहाँ से ऊपर उठ जाएगी। ये व्हाइट इस लाइन आपको दिख रही है, यहाँ लगाई जाएगी दर्शकों ये। और मुझे लगता है कि लॉन्ग ऑन में भी एक एडवांटेजेस रहेगा, सिर्फ 22 गज की पट्टी के बिल्कुल कुछ ही मीटर आगे आपको बॉल उठानी है। जी हाँ, कैच की संभावना वहाँ पे नहीं रहेगी, कैच की संभावना रहेगी, बहुत कम है, प्रॉपर नहीं हाँ, ना, बहुत कम है जी, बहुत कम है। अगर आप बाउंड्री पार भी ना कर पाए, मैक्सिमम वो लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ पे ही मतलब कैच की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी। जी जी जरूर है। और ऑफ में देखिए, आप ऑफ में भी पूरा प्रॉपर ग्राउंड है, ये 4 रन का पूरा जाएगा और जाली के पीछे वाले तरफ भी 2 रन ही काउंट किए जाएंगे। अच्छा, जैसे ये वाला जाली जहाँ लगी है, ये एक पाइप लगी है, इससे ऊपर लेफ्ट हैंड साइड ये रन हो गए ना? जी बिल्कुल, 2 ही हो गए या 4 6? जी 2 रन वहाँ से पीछे 2 ही रन रखे जाते हैं। अच्छा, जो पहले से एज पर नॉर्म्स। बाकी जो ये पुल ये खंबा लगा है, ये बीच वाला, उससे ऊपर को छक्का चौका होगा शायद? नहीं, वहाँ से लाइन लगाई जाएगी जी, बाउंड्री पूरा जो ड्रम दिख रहे हैं आपको, वहाँ से तकरीबन 1 मीटर अंदर से ही
लाइन ये, होगी, हाँ, गोल 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 लाइन होगी, बिल्कुल लाइन होगी, चारों तरफ बाउंड्री है। चारों तरफ बाउंड्री। और यहाँ खेलने का आनंद है जी। लीजेंड का मुझे लगता है आनंद आएगा। जी, बिल्कुल। क्या कहना चाहिए एक अंतिम आपकी प्रतिक्रिया कि भाई ये कुछ जब अंतिम वीडियो होगी तो उस समय भी हम विश्लेषण करेंगे। देखिए जहाँ तक हमें और रेड बॉल के बारे में क्या आपका? रेड बॉल बहुत अच्छे से आप उसमें ग्रिप कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बॉल कर सकते हैं, अच्छे तरीके से उसको बैट से लिफ्ट कर सकते हैं, आप स्ट्रोक खेल सकते हैं। क्योंकि आप तो बहुत खुद भी अच्छी खेले बॉल हैं, है। आप जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ऑलराउंडर की भूमिका में रहते हैं, आप बैट्समैन भी हैं और बॉलिंग भी अच्छी करते हैं। और दूसरी चीज़ है कहीं ना कहीं कंपटीशन तो थ्रोट कट रहने वाला है, बहुत, क्योंकि बहुत। सभी टीमें जितनी भी 12 टीमें हैं पूल में, इसमें टूर्नामेंट में खेल रही है, 4 पूल है, 3-3 टीमें हैं, तो मुझे लगता है सभी प्रैक्टिस में है। आप जिस भी दिशा में हम जा रहे हैं, सुबह 6 बजे इस ग्राउंड में आना जी, सुबह आपको कम से कम यहाँ पे 25 से 30 लोग खेलते हुए मिलेंगे, ओवर 40। और देखिए तो मुझे इससे ज़्यादा उसमें चीज़ में ज़्यादा खुशी हो रही है कि देखो ये एक लीजेंड्स प्रीमियर लीग है, ये एक कितना मोटिवेशन दे रहा है लोगों को, एक्साइटेशन एज वेल एज फिटनेस। सुबह बिस्तर नहीं छोड़ते थे वो सुबह 6 बजे आपको ग्राउंड में मिलते हैं। डेफिनेटली तो ये बहुत बहुत दिस बढ़िया इज चीज़ पॉजिटिव है। मैसेज फॉर ऑल द व्यूअर्स हु इज वाचिंग अस फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया एज वेल एज हिमाचल एज वेल एज सिरमौर। तो ये तो एक बड़ा अच्छा पहल है फ्रेंड्स क्लब शिलाई की, तो आप कितना सराहते हैं ये देखने वाली बात देखिए, रही। जो 40 अप होते हैं वो लगभग स्पोर्ट्स को छोड़ ही चुके होते हैं जी डेफिनेटली, क्योंकि उन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। डेफिनेटली जो उनकी जो एथलीट- इच्छाएं होती है वो मर जाती है। जी, जैसे एथलेटिक्स है, वॉलीबॉल है, कबड्डी, इनमें तो फिर भी चांसेस होते हैं थोड़े बहुत, मास्टर गेम्स में कुछ लोग जाते हैं, लेकिन Definitely. सभी लोग यहाँ पे हम अपने क्षेत्रीय लेवल पे ये चीज़ें नहीं कर पाते। तो ये एक पहली चीज़ है, पहली पहल है ये, और मैं समझता हूँ कि ये आने वाले समय में बहुत बेहतरीन तरीके से उभरेगी ये चीज़। आप देखना कि अब जो 40 वाला है वो 50 वाला 60 तक खेलने की कोशिश करेगा। Definitely. और जो लड़के 35, 36 में पहुंच रहे हैं वो ये कोशिश करते हैं कि काश हम 40 में आ जाते, 40 में आ जाते। टूर्नामेंट को खुद उसका एग्जांपल मैं खुद हूँ, और कहीं के 1 साल अभी कम है, तो इसलिए मैं भी चाह रहा हूँ कि मैं भी जी हाँ, खेलता, जी काश अगर मेरी एज तो ये 40 होती। बहुत बेहतरीन सोच के साथ इस चीज़ का आगाज़ हम लोग कर रहे हैं, और कोशिश करते रहेंगे कि ये चीज़ आगे भी इसी तरह से निरंतर चलती रहे। जी थैंक यू सो मच, आपने समय दिया और थोड़ा सा विश्लेषण जो ग्राउंड के बारे में आपने किया, बहुत शानदार तरीके से आपने विश्लेषण किया दिनेश जी, और थैंक यू सो मच। सभी दर्शकों की जानकारी के लिए थोड़ा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये हमने यहाँ से विश्लेषण, और यहाँ कुल्लू भाई आप देख सकते हैं बिल्कुल लगे हैं पिच को सही ढंग से, और मीडियम पिच रहे ताकि जो रेड बॉल की स्पीड है वो कम रहे। तो थैंक यू सो मच। आप फ्रेंड्स क्लब शिलाई के कार्यों को कितना अप्रिशिएट करते हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ इतना ही, और फिर मिलते हैं जब पिच पूरी तरह से तैयार होगी, 22 गज की पट्टी जब तैयार हो जाएगी, तब उस समय हम पूरा फुल ऑफ प्रूफ विद रेड बॉल आपके समक्ष यहाँ से इन्फॉर्मेशन साझा करने वाले हैं। आप यूं ही हमारे साथ बने रहे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए वंडरफुल टाइम, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।